उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में जल सैलाब ने एक खूबसूरत घाटी को मलबे और कीचड़ के ढेर में बदल दिया। इस वक्त हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। धराली में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और त्रासदी से बचकर लौटे लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि सड़क के रास्ते अभी धराली तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। कई किलोमीटर पैदल चलकर ही वहां पहुंचा जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम धराली के पास ही मौजूद रही, जहां जगह जगह तबाही के निशान और मलबे का अंबार है, जिसमें जिंदगी की तलाश जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। धराली में आई त्रासदी की वजह से अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। धराली के 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग मशीन के साथ और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सब 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से अटका हुआ है, जिससे पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले धराली हादसे के पीड़ितों से बात की। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, जिन्होंने इस विनाशकारी तबाही को अपनी आंखों से देखा, वे अभी भी डरे हुए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अचानक लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ और देखते ही देखते सब उनकी आंखों के सामने बह गया। मकान, दुकान, होटल सब मलबे में तब्दील हो गया। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे उनके परिजन, सगे संबंधी उनके साथ संपर्क कर सके। इसी दौरान रेस्क्यू किए गए सुधीर सोमवाल से इंडिया न्यूज की टीम ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं, जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को। तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था, तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था। तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था। वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। धराली भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन में अपनी ताकत झोंक दी है। बरेली एयरबेस में MI-17 और ALH MK-III हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आगरा एयरबेस से AN-32 और C-295 विमान भी मदद को लगाए गए हैं। इन विमानों से न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, बल्कि लगभग लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया जा रहा है। सेना के MI-17 और चिनूक ने धराली में फंसे लगभग 119 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी जिले से अब तक 729 लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक सेना डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ग्राउंड रेडार से तलाशी और बचाव कर रही है। क्या कुछ उस दौरान आपने जब सुना इस तरह की घटना आई? हाँ, यही है कि जो 5 अगस्त को जो वहाँ पर ये भयंकर आपदा आई, तो हम लोग भोजन करके हम बाहर निकले ही थे, तब तक लड़के का फ़ोन आ गया कि पापा जी यहाँ तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। और
ये ऐसी ये भयानक दृश्य है कि देखना कि मैं आपको आज मैं वीडियो भेजता हूँ, ये आप देख लो। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा ऐसा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर ये थे, जो मेला था, मेले की वजह से सब लोग हैं जो एक ही जगह इकट्ठे थे वहाँ पर मेले का देव पूजा बोलते हैं उसको, देव पूजा चल रही थी। और वो लोग जैसे ही ये आवाज़ सिटी मुखबा से बजी तो वो लोग है जो पहाड़ के ऊपर भागे और भाग करके उन्होंने अपने ये बचाया। और फिर जो मकान था, मकान जो ऐसे ढेरे जैसे ताज के पत्ते ढेरे थे, मतलब 30 सेकंड में पूरा धराली वाला बाजार उन्होंने पूरा ले गया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बार बार बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू में आ रही ऑपरेशंस को देखा और समझा। उत्तरकाशी के गंगनानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा है पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस ब्रिज को बनाने की जो है टेम्परेरी तैयारी की जा रही है। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार आ रही हैं, स्वास्थ्य की टीमें लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पूछना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें रहेगी? हमारे हिसाब से तो ये है सर कि हम यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी हेल्प हमसे होती है हेल्थ के बारे में जो भी होता है पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में हमारी 3 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, 2 अभी भटवाड़ी में है। पूरी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का पूरा है हमारे पास, सब कुछ है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है, जो भी बनता है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, एम्बुलेंस में किस किस चीज़ की व्यवस्था है? सर हमारे एम्बुलेंस में लगभग बेसिकली और सभी व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, सब जो भी होता है, बीपी एस्टिमेट है, दवाई है, इंजेक्शन है, सब कुछ है हमारे पास। कितने समय से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? पुल टूटा हुआ है तो यहाँ पे तो इस मौके पर हम पहली बार पहुँचे हैं। उत्तरकाशी से हमको परसों से रवाना कर दिया गया था। कल हम यहाँ पर पहुँचते पीछे मनेरी में रोड टूट रखी थी। मनेरी के बाद गिरीपाल में रोड बनाई वहाँ पे, फिर हम आगे आए तो यहाँ पे भटवाड़ी में रोड ख़राब थी। अभी हम आधे से वहाँ से की रोड बन चुकी है, आगे के लिए रवाना हो रहा है। तो अभी हम यहाँ से निकले, हमने देखा कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन वगैरह, दवाई, इंजेक्शन वगैरह पूरी व्यवस्था है। रेस्क्यू में काम में तेजी आए, इसके लिए एक और टीमें सड़क मार्ग को दुरुस्त कर रही हैं। वहीं गंगनानी में टूटे पुल पर भी रेस्क्यू टीमों के साथ मेडिकल की टीमें भी तैयार की गई। धराली रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन इसी बीच खराब होता मौसम एक बड़ी बाधा बना हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लेकिन इसी बीच आज जो है करीब शाम का वक्त हो चुका है, मौसम अचानक ही बिगड़ चुका है। आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है। और अब बढ़ते हैं आगे। सिंगर हनी सिंह और करण औजला की